हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास सेवन का मैथ का छठा अध्याय का पहला वीडियो है, यानी पार्ट वन वीडियो है जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 के पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यानी इस प्रश्नावली में टोटल 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों को एक ही वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और जब तक आप लोग त्रिभुज के बारे में नहीं समझेंगे, इन सभी प्रश्नों को नहीं हल कर पाइएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिख रहा है त्रिभुज का है, जिसमें 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम हम ABC दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसे हम लोग बोलते हैं भुजा। A और C जो है यहाँ पे वह क्या है? भुजा है। A और C जो है वह क्या है? भुजा है। और जो C और B है, ये भी क्या है? भुजा है। जो B और A है, ये भी क्या है? भुजा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 भुजा दिखेगा, 3 शीर्ष भी दिखेगा। जो A है वह क्या है? वह शीर्ष है। जो C है वो क्या है? शीर्ष है। जो B है वो क्या है? शीर्ष है। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 कोण भी दिखेगा, देखिए, कोण AC और यहाँ पे B, ये जो बीच में है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिखे, यानी जो ये कोण है वो कौन सा है? C है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ पे B कोण दिख रहा होगा, इसका नाम कैसे लिखिएगा? कोण C B और A, जो बीच में होता है उसी का नाम होता है। ठीक है, जैसे हमने कोण B का नाम लिखे हैं, तो इसको हम लोग बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे आपको कोण B दिख गया। उसके अलावा देखिए, यहाँ पे कोण A भी दिख रहा है, कोण B A और C, ये तीसरा कोण हो गया। यानी यहाँ पे आपको 3 भुजा दिखा। 3 भुजा कौन कौन सा? एक AC भुजा, एक CB भुजा और एक BA भुजा। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 शीर्ष भी दिखा। कौन कौन सा शीर्ष? A, C और B। ठीक है, इसके अलावा 3 कोण भी दिखे। कौन कौन सा कोण? कौन कौन सा कोण आपको दिखा? तो C कोण, B कोण और A कोण। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग इस शीर्ष पे ध्यान दीजिएगा, तो इस शीर्ष के ठीक सामने आपको एक भुजा दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इस शीर्ष का सम्मुख भुजा। क्योंकि इसके ठीक मुख के सामने है, इसीलिए इसका हम लोग सम्मुख भुजा बोलेंगे। उसी प्रकार से C के सम्मुख भुजा ये भुजा हुआ। इस शीर्ष जो शीर्ष C है, इसका सम्मुख भुजा ये हुआ। उसी प्रकार से B शीर्ष का सम्मुख भुजा कौन सा हुआ? ये हुआ, यानी जो जिसके सामने है उसका सम्मुख भुजा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप ही को हम यहाँ पे खड़ा कर दे और बोले कि आपके सम्मुख कौन सा भुजा है, तो आप कहेंगे कि CB है। अगर आप यहाँ पे खड़ा होते हैं और यहाँ से इधर की तरफ देखेंगे, तो आपको कौन सा भुजा दिखेगा? यही दिखेगा, तो वह क्या हो जाएगा? आपका सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इतना समझने के बाद आपको समझना होगा शीर्ष लंब, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा माध्यिका। ठीक है, इस चैप्टर में, यानी इस जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों है। अगर आप इन दोनों को समझ लेते हैं, तो इस प्रश्नावली को आप चुटकियों में हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, शीर्ष लंब क्या होता है कि आप क्या कीजिए ना, कि किसी शीर्ष पे, जैसे इस शीर्ष के बारे में अभी आपको बताया ना, कितने शीर्ष होते हैं? ABC, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 गो शीर्ष होगा। आपको त्रिभुज में 3 गो शीर्ष दिखेगा। तो आप क्या कीजिए ना, शीर्ष लंब बनाने के लिए किसी भी शीर्ष पे, आप चाहे तो इस पे या फिर इस पे या फिर इस पे, किसी पे भी आप ऐसे एक स्केल को रखिए और इसके ठीक सामने वाला, यानी जो सम्मुख भुजा है ना, उस पे एक लाइन खींच दीजिए। इस पे क्या कीजिए कि इस पे अपने पेन को रखिए और इसके मुख्य के सामने जो भुजा है, यानी सम्मुख भुजा कौन सा हुआ? इसका A का सम्मुख भुजा कौन सा हुआ? ये वाला। तो आप क्या कीजिए, इस पे अपने पेन को रखिए और इसको स्केल को बिना टेढ़ा मेढ़ा किए एकदम सीधा ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिए। ये जो आपको लाइन प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे शीर्ष लंब या फिर इस त्रिभुज का ऊंचाई।
ठीक है। और ऐसा ऐसा लाइन आप 3 खींच सकते हैं एक त्रिभुज में। कैसे? जैसे आपने एक यहाँ पे खींच दिया, अगर आप लोग यहां से खींचना चाहें यहां से, तो भी आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे रख एकदम सीधा लाइन खींच सकते हैं। अगर आप लोग चाहें इस 20 से खींचने के लिए, तो बी पे भी आप ऐसे रख के एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो शीर्ष लंब मिलेगा एक त्रिभुज में वो 3 ठो मिलेगा। ठीक है, अभी हमने केवल एक ही बनाया है, बाकी आपको 2 के बारे में हम समझा दिए कि 2 आप कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो जब भी शीर्ष लंब की बात होगी आपको क्या करना है, किसी भी शीर्ष से खींचना होगा तो आपको क्या करना है कि उस शीर्ष के सम्मुख जो भुजा होगा और इस शीर्ष से शुरू करते हुए उस भुजा पे आपको एकदम सीधी लाइन खींच देना है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो। ठीक है, बात आपको समझ में आया। उसके बाद चलिए हम समझते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक है, माध्यिका क्या होता है? माध्यिका में भी आपको क्या करना होता है कि शीर्ष से ही लाइन खींचना होता है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात होती है कि जैसे आपको ए शीर्ष से माध्यिका खींचनी है ना, तो आपको क्या करना है कि ए के सम्मुख भुजा कौन सा है, ये वाला है, तो इसको आपको 2 भाग में तोड़ना है। जैसे इसको अगर आप लोग मापना चाहे तो ऐसे माप भी सकते हैं कि ये कितना 4 सेंटीमीटर का है, तो आपको इसको क्या करना है 2 भाग में तोड़ना है, यानी बराबर बराबर हिस्सा में बांटना है। तो 2 सेंटीमीटर इधर कर दीजिए और 2 सेंटीमीटर इधर कर दीजिए, और जो बिंदु आपको यहाँ पे मिले इधर और इधर बराबर बराबर हिस्सा में तोड़ने के बाद जो बिंदु आपको मिले, अब उस बिंदु से इस शीर्ष को मिलाइए, यह कहलाएगा माध्यिका। दोनों में अंतर शायद आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको नीचे नहीं देखना होता है कि कहां पे लाइन जा रहा है, केवल आपको यहाँ पे शीर्ष पे ध्यान देना है कि शीर्ष पे आपने इस स्केल को रखा और एकदम सीधा लाइन खींच दिया, यह कहलाएगा शीर्ष लंब। लेकिन माध्यिका में आपको ये बात का ध्यान भी देना है कि जो ये सम्मुख भुजा है वो 2 भाग में बंटना चाहिए, और 2 भाग में बंटने के बाद जो आपको बिंदु मिले उसको आपको यहाँ पे मिलाना है, वह माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चलिए आपने इतना बात अगर समझ लिया, उसके बाद आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न को। अब देखिए यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ से आपने यहाँ तक मिलाया, इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे इसका हम नाम डी दे देते हैं और इसका हम नाम कुछ और दे देते हैं, जैसे क्यू दे देते हैं। ठीक है, अपने मर्जी से हम ये रफली चित्र बना रहे हैं, इसीलिए हम अपने मर्जी से नाम दे दिए। ठीक है, बाकी प्रश्न में नाम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अभी हम आपसे पूछे कि बताइए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों लंबाई बराबर होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि यह जो है क्यू, यह 2 भाग में न बांटा है, इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर है और इधर 2 सेंटीमीटर, तो इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 4 सेंटीमीटर था, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तब ना यहाँ पे ये बिंदु दिए हैं, तो इधर वाला के बराबर होगा। लेकिन ये जो है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, शायद आप लोग बात को समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न को हल कीजिएगा, उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कड़ा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कड़ा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, दिखाई दे रहा है ना, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर कहां पे, तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, इस त्रिभुज में भुजा क्यू आर भुजा कहां पे, ये वाला भुजा की बात हो रही है। ठीक है, त्रिभुज में टोटल कितने भुजाएं होती है, 3 होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 भुजा आपको दिखा, जिसमें से बात किस भुजा की हो रही है, क्यू आर की हो रही है। और कह रहा है कि क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, यानी इसका मध्य बिंदु क्या है, डी है। जैसे हमने यहाँ पे क्यू मध्य बिंदु निकाला था, कैसे निकाला था, टोटल नापा 4 सेंटीमीटर था, 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, बीच में यहाँ पे बिंदु दे दिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ मापा गया होगा और बीच में ये बिंदु दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि जो पीएम है वह डैश है, ये जो पीएम है वह क्या है, डैश है। वह क्या है, हम आपको बताए थे ना कि इस शीर्ष से डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाएगा, तो उसे हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे। तो जो पीएम है यह बिना किसी मेजरमेंट के, यानी इसको बिना बराबर बराबर हिस्सा में बांटे हुए ऐसे आया है और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस अपने सम्मुख भुजा पे मिल गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, और इसी को लंबाई भी बोला जाता है, सॉरी ऊंचाई भी बोला जाता है। ये जो शीर्ष है इसी को कहीं कहीं ऊंचाई भी बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या भरिएगा, ऊंचाई भरिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पेज पे लिख देते हैं, आपको ए में यानी फर्स्ट वाला में क्या भरना है, ऊंचाई भरना है। ठीक है, बाकी इसका आंसर शीर्ष लंब भी हो सकता है। ठीक है,
शीर्षलंब भी हो सकता है। ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या है, ये शीर्षलंब भी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो पीडी है, अब बात हो रही है इसकी, जो यहां से लेकर यहां तक ये जो पीडी है, ये क्या है, यह माध्यिका है। माध्यिका खींचने के तरीका हम आपको बता दिए कि दो हिस्सा में इसके सम्मुख कोनों को तोड़िए, सम्मुख भुजा को, जैसे ये वाला शीर्ष है ना, इसके सम्मुख भुजा ये है, तो इसको दो भाग में हमने बांटा और बांटने के बाद जो बिंदु मिला उसी को हमने इससे मिला दिया, तो ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। वही काम यहाँ पे भी किया गया है, यानी इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको भरना है 2 नंबर में आपको भरना है माध्यिका, ठीक है। पहला का ये जो पहला नंबर प्रश्न है उसका पहला में आपको ऊंचाई भरना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर शीर्षलंब भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला में आपको माध्यिका भरना है। और उसके आगे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्या क्यू एम बराबर एम आर है। ये जो क्यू एम है वो बराबर है एम आर के, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला के बराबर होगा, न कि क्यू एम आर के बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु तो ये है नहीं, मध्य बिंदु तो ये है ना जी, तो ये वाला इसके बराबर, जैसे QD पूछा रहता कि QD बराबर है DR के, तब हम लोग यहाँ पे बोलते कि हाँ, लेकिन ये बात ऐसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है QM, यानी यहां से लेकर यहां तक, MR यहां से लेकर यहां तक के बराबर है, तो देखने में ही लग रहा है छोटा बड़ा, तो बराबर नहीं है, तो इसलिए आपको इसका आंसर में लिखना है नहीं, ठीक है। शायद आप लोग इतना बात समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में करें कि निम्नलिखित के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अपने अनुमान से, अंदाजे पे एक आकृति खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। सबसे पहले आपको ये त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कैसे बनाना है आपको पता है, ज्यादा बड़ा त्रिभुज हम बना दिए, जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या देना है, जिसका नाम देना है ABC, ठीक है। जो नाम यहाँ पे दिया है वही नाम देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया रहता तो अपने मन से हम दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है तो वही नाम आपको देना है। तो हमने नाम दिया ABC नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए करें कि त्रिभुज ABC में, यानी यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना दिया, उसमें BE एक माध्यिका है। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि B से माध्यिका वो निकली होगी, यानी जो शीर्ष B है ना, इससे माध्यिका BE है, तो शीर्ष B के सम्मुख जो भुजा है उसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले 2 हिस्सा में तोड़िए। यानी ये जो भुजा है, माध्यिका कैसे हम लोग खींचते हैं इसमें हम बताए थे, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताएं। अगर आप लोग स्किप नहीं किए होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस बी बिंदु के सम्मुख भुजा जो है, यानी ये वाला जो भुजा है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। यानी इसको आप लोग माप के तोड़िएगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पे होगा, आधा इधर चल गया, आधा इधर चल गया, बीच वाला बिंदु हो गया। अब आपको क्या करना है कि बी से इसको मिला देना है, ठीक है, बी से इसको मिला देना है। अब ये जो बिंदु है इसका नाम आपको ई दे देना है, ठीक है। अब आपको ये मिल जाएगा बीई, क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ये जो लाइन है वह माध्यिका हो गई, ठीक है। ये आपको पेन से ही बनाना है इसके फिगर में, यानी ये हो गया ए का आंसर, ठीक है। ए के आंसर में आपको इतना ही बात लिखना है, यानी ऐसा ही फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर, यानी सेकंड का सेकंड, यानी बी नंबर को, ठीक है। देखिए बी नंबर में क्या करें कि आपको त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि PQR एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, और जिसमें 2 शीर्ष लंब होना चाहिए, PQ भी और PR भी। तो हम यहाँ पे एक वैसा फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे त्रिभुज का हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। इसमें आपको क्या करना है, इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम रखना है PQR, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं PQR, इसका नाम रख दिए। और उसके बाद इसमें बोला है कि PQ जो है ना, यानी ये जो बिंदु है, इससे आपको एक शीर्षलंब बनाना है। शीर्षलंब कैसे बनाते हैं, जैसे ये बिंदु से आपको बनाना है तो इस बिंदु पे आप स्केल रखिए, ठीक है। स्केल रखने के बाद
इसके सम्मुख जो आपको भुजा दिख रहा है इसको, इस पे आप क्या कीजिए ना, ऐसे एकदम स्केल रखते हुए सीधे लाइन खींच दीजिए। कैसे आप इसमें बनाए थे ठीक वैसे ही, जैसे यहाँ पे आपको बनाना था, जैसे ए से आपको क्या खींचना था, एक शीर्षलंब खींचना था, तो आपने ए पे स्केल रखा और आंख मूंद के एकदम सीधा ऐसे रखते हुए एक लाइन खींचा था। ठीक वैसे ही यहाँ पे खींचना है, पी पे आपको स्केल रखना है और सीधा लाइन खींचना है, तो आपको मिलने वाला कौन सा है, पी क्यू ही मिलने वाला है। यानी यहाँ पे देखिए पी क्यू क्या हो गया, यहाँ पे शीर्षलंब हो गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए पी आर भी आपको एक शीर्षलंब खींचना है, तो पी पे आप ऐसे स्केल रखिए, पी पे स्केल रखिए और सीधा लाइन खींचिएगा तो ये आर के पास ही जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, दो गो शीर्षलंब, ये वाला शीर्षलंब और ये वाला शीर्षलंब दो ठो मिल गया। ठीक है, इसके फिगर में आपको ऐसे ही बनाना है। उसके अलावा देखिए अगला है सी नंबर की एक्स वाई जेड में YL एक शीर्षलंब है, उसके बहिर्भाग में है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर बनाना है। जैसे हमने एक ऐसे लाइन खींचा, एक ऐसे लाइन खींचा और एक ऐसे लाइन खींचा, ये त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, त्रिभुज है। अब आपको क्या करना है, इसका नाम देना है। इसका नाम क्या दीजिएगा, जैसे एक्स वाई और जेड, सॉरी एक्स वाई यहाँ पे दीजिए और जेड यहाँ पे दे दिए। ठीक है, ये एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया जिसका हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि YL यानी Y से L एक आपको शीर्षलंब खींचना है, तो यहाँ पे Y आपको दिख रहा है। शीर्षलंब कैसे खींचते हैं, तो इस पे हम लोग स्केल को रखेंगे और बिना कुछ सोचे समझे, बिना इसके भुजा को दो भाग में बांटे हुए, वो तो माध्यिका के में हम लोग करते हैं, दो भुजा को दो भाग में बांटते हैं, लेकिन शीर्षलंब में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्केल रखेंगे, सीधा होने चाहिए और आंख मूंदते हुए ऐसे हम लोग लाइन खींच देते हैं। चूंकि यह बाहर आ रहा है इसलिए आपको डॉट डॉट लाइन से इसको दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद यहां से आपको यहां तक इस लाइन को आपको बढ़ा देना है कि ये जो लाइन है इस पे आ रही है। ठीक है, अगर ये वाला ऐसे नहीं रहता फिगर तो ये बीच में आने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है कि बहिर्भाग में खींचना है। यानी ये जो लाइन है यह बहिर्भाग में है, ये जो शीर्षलंब है बहिर्भाग में है, तो आपको फिगर ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में आपको वाई शीर्ष को पकड़ना है और वाई शीर्ष से एक लंब नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, और नीचे की तरफ खींचिएगा तो ये बाहर वाले भाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसको बढ़ाते हुए आपको दिखा देना है कि हाँ इस पे आके 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। और शीर्षलंब का मतलब है कि किसी एक शीर्ष से आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक प्रश्नों को हल कर लिया, सी का हल था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में कर है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब व माध्यिका एक ही रेखा हो सकती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक फिगर बनाना है। किस चीज का फिगर बनाना है, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का खासियत क्या होता है, उसमें दो भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होता है, हल्का सा छोटा बड़ा हो गया लेकिन ये बराबर होता है, और ये वाला जो भुजा होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि देखिए आपको क्या करना है कि शीर्षलंब और माध्यिका दोनों खींचना है। तो शीर्षलंब के बारे में आपको पता है कैसे हम लोग खींचते हैं, तो इस शीर्ष पे हम लोग रखेंगे स्केल को और सीधा ऐसे लाइन खींच देंगे, हो गया शीर्षलंब। और माध्यिका आपको खींचने आता है, माध्यिका के लिए क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसको दो भाग में बांटते हैं। तो जब इसको दो भाग में बांटिएगा तो आपको बिंदु यहीं पे मिलने वाला है और फिर इससे खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वही लाइन हमको मिलेगा। यानी प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा था, प्रश्न में कहा था कि शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है, तो बिल्कुल हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम भी आप कुछ दे दीजिए, जैसे इसका नाम देते हैं ए बी और इसका सी और इसका नाम अपने मन से डी दे दीजिए। यानी जो बीडी रेखा है ना, बी और डी, बीडी जो रेखा है वह क्या है, वह शीर्षलंब व माध्यिका दोनों है। ठीक है, और प्रश्न में आपसे यही बात पूछ रहा था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये क्या कर दिया, पुष्टि कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा
और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा, किसी भी फिगर को बनाने में डाउट होगा, तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 6.2 उसको हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, यानी पार्ट 2 वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसी अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।